भारत सरकार के यशस्वी कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी स्वयं भी एक डॉक्टर हैं और संवेदनशील हृदय है इनका। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री और केवल भारत के नहीं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आज पूरी दुनिया का वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे यशस्वी स्वास्थ्य राज्य मंत्री सचमुच में क्रांतिकारी नेता, जो काम उनकी तरफ होता है उसको ठीक लीडरशिप देते हैं। मेरे मित्र आदरणीय श्रीमान अश्विनी चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, बंगाल में चमत्कार करने वाले और कोविड की लड़ाई में इंदौर और मध्य प्रदेश में भी पूरा सहयोग देने वाले हमारे साथी आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए हमारे मेडिकल एजुकेशन मंत्री आदरणीय श्री विश्वास सारंगी जी, हमारे संस्कृति और पर्यटन को जिनके नेतृत्व में नई दिशा मिलेगी, वैसे हमारी यशस्वी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी, हमारे जल संसाधन मंत्री, जिनको पूरे प्रदेश में पानी पहुंचाने की व्यवस्था का भार हमने सौंपा है, और वो सचमुच में ऐसे हम लोग घुल मिल गए जैसे दूध में मिलकर शक्कर एक हो जाए। लगा ही नहीं कि भैया कहीं बाहर से आए। आदरणीय श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, हमारे यशस्वी सांसद, जिन्होंने पूरी कर्मठता के साथ अपने सांसद का भार संभाला है, इंदौर को नेतृत्व देने वाले और विकास की चिंता करने वाले आदरणीय शंकर ललवानी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, युवा नेता आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी, जिनके नेतृत्व में चौथी बार इंदौर आप सबके सहयोग, लोकप्रिय विधायक, युवा नेता आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी, जिनके नेतृत्व में चौथी बार इंदौर आप सबके सहयोग से और ये लीडरशिप जो बैठी इनके प्रयासों से आया है। आदरणीय श्रीमती मालिनी गौड़ जी, हमारे लोकप्रिय नेता, अभी विधायकों की लिस्ट में भी देश में सबसे ऊपर पहुंच गए, और जनता की सेवा कैसे की जाती है इसके नए उदाहरण प्रस्तुत करने वाले आदरणीय रमेश मेंदोला जी, हमारे वरिष्ठ विधायक, जनसेवक और पर्दे के पीछे रह के ज्यादा काम करने वाले आदरणीय महेंद्र बाबा, हमारे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक आदरणीय श्रीमान मोघे जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान गौरव रणदिवे जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय राजेश सोनकर जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ नेता
आदरणीय मधु वर्मा जी, पूर्व विधायक भाई मनोज पटेल जी, हमारे सचमुच में आज मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है। कोरोना की लड़ाई या जन समस्याओं के समाधान में कर्मठता से काम करना हो तो हमारे कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस प्रशासन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है कोरोना के खिलाफ युद्ध में। हमारे डीआईजी, बाकी साथीगण, कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के हमारे साथी, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के जनता की जान बचाने में अतुलनीय योगदान किया है, ऐसे हमारे सभी साथीगण, बहनों, भाइयों, मीडिया के मित्रों, आज का दिन इंदौर के लिए ऐतिहासिक है। सही समय पर सही कदम उठाए। हम मार्च में ही संक्रमित हो गए थे इंदौर में, तब व्यवस्थाएं नहीं थी। 23 मार्च को रात को 9 बजे जब मैं बल्लभ भवन पहुंचा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेके, ना सिस्टम था, ना व्यवस्थाएं थी, न टेस्टिंग लैब थी, न पीपीई किट थे, न मास्क थे, न ग्लोव्स थे। जो तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं थी। आश्चर्य भी हुआ और मन में लगा भी कि इतनी अनदेखी कैसे की जा सकती है। तब तक कोरोना इंदौर में जड़ें जमा चुका था। लेकिन युद्ध स्तर पर काम हुआ मध्य प्रदेश में। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जैसा नेतृत्व दिया, वैसे तो हर क्षेत्र में दिया, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता को साथ लेके उन्होंने जो नेतृत्व दिया, उसने केवल भारत को नहीं दुनिया को दिशा दिखा दी। और उन्हीं के मार्गदर्शन में डॉक्टर हर्षवर्धन जी जैसे योग चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में हमने कोरोना की लड़ाई लड़ी। आज मुझे कहते हो खुशी है कि हम हजारों टेस्ट रोज अपने धरती पर करते, नहीं तो हवाई जहाजों में सैंपल भेज भेज के हमको नोएडा में जगह मिलेगी कि बेंगलोर में कहां लैब मिलेगी, लाइन में लगते थे हम, हमारे टेस्ट हो जाए। आज 20,000, 22,000, 24,000 टेस्ट हमारी मध्य प्रदेश की लैब्स में हो रहे हैं। उपकरणों की कमी नहीं है, आवश्यकताएं सारी पूरी कर ली गई है। इन कोरोना की लड़ाई है बड़ी विचित्र। वैसे तो बीमारी विचित्र है, और कोई बीमारी हो जाए तो मरीज को बहुत सहानुभूति मिलती है, देखने वाले, मिलने वाले, पूछने वाले, लेकिन ये बीमारी तो अपनों को ही दूर कर देती है। हम भी भुगत चुके हैं। हाथ पैर टूट से जाते हैं जब वो शुरू होता है। मुझे पता नहीं बाकी के क्या अनुभव है, लेकिन इसके आनंद भी अलग है। अब पहले मैं 12 दिन अस्पताल में रहा तो बाथरूम साफ करने से लेकर कपड़े धोने तक सारे काम अपने हाथ से किए, और घर जाके भी आइसोलेशन। बहुत कहा कि अब तो हो गया, मैंने कहा अब नहीं, घटो, थाली केवल बाहर से रखोगे खाने की, अंदर कोई नहीं घुसेगा। मैंने किसी परिवार के सदस्य को पत्नी सहित बगल में नहीं फटकने दिया, दरवाजे के बाहर थाली रख दो, खिसका दो, और जब चले जाओगे तब मैं उठा लूंगा। एक अलग तरह की बीमारी है।
लेकिन हमारे अधिकारी कर्मचारी भी, चाहे स्वास्थ्य वाले हों, प्रशासनिक हों, नगर निगम के साथी हों, कोई कसर नहीं छोड़ी। और ऐसे ही प्रदेश है कि हमारे मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव, हमारे स्वास्थ्य मंत्री भर्ती हैं अभी, और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अभी निकल के आए। हम डरे फरे नहीं कोरोना से, कूद गए मैदान में। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर कोई हर कैसे कूद जाए। सुरक्षा रखना है, सावधानी रखना है, सुरक्षा के सारे उपाय करना है। हमें थोड़ी चिंता होती है कि तमाम प्रयत्नों के बाद भी पॉजिटिव आते, अब कब तक लॉकडाउन रखते हैं। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अनलॉक जरूरी था, और इंदौर जैसा जीवंत शहर कितने दिन घरों में रहता। घरों में रहने के बाद भी जब प्रवासी मजदूर निकले तो इंदौर वासियों ने जो सेवा की, मैं दोनों हाथ जोड़ के इंदौर वालों को प्रणाम करता हूं। भोजन, चाय, नाश्ता, पांव में जूते चप्पल नहीं तो वो पहनाने गए हमारे नेता। मां अहिल्याबाई की परंपरा का निर्वाह करने वाले इंदौर और इंदौर वासियों, आप धन्य हो। इंदौर में भी बिस्तर भर रहे हैं। इंदौर केवल इंदौर के लिए नहीं है, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से के लिए हमने कोरोना के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की। प्राइवेट अस्पतालों को हमने टाई अप किया, सरकारी अस्पतालों में भी की, प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकार ने पेमेंट किया। भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, जबलपुर हो, जहां जरूरत पड़ी प्राइवेट अस्पताल भी हमने लिए इंदौर में। लेकिन अब कुछ प्राइवेट अस्पतालों को अनुमति दी है कि वो कोरोना का इलाज कर सकते हैं सशुल्क, जो संपन्न है, सक्षम है। लेकिन एक निर्देश मैं यहां दे रहा हूं, कमिश्नर, कलेक्टर सब बैठे हैं, अनुमति जरूर है। मैं प्राइवेट अस्पतालों को धन्यवाद भी देता हूं, उनसे भी हमें सहयोग मिला इस महामारी से निपटने के लिए। सहयोग के लिए धन्यवाद, लेकिन लूटने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती किसी भी कीमत पर। और एक बैठक करें तत्काल, और जो वैसे तो हम निःशुल्क करेंगे, लेकिन जो सुविधा सहित जाना चाहते हैं प्राइवेट अस्पतालों में, जो हमने टाई अप नहीं किए, तो रेट तय होंगे। ये नहीं होगा कि अंधाधुंध कुछ भी वसूल लिया। कोरोना जैसी महामारी में मानवीय दृष्टिकोण चाहिए। हालांकि अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की जो हमको सौगात मिली है, यहां लगभग हम 500 बिस्तर की व्यवस्था कर लेंगे। फिलहाल कोविड पे ध्यान देंगे। इस सौगात के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अद्भुत योजना है, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब जिस तरह के सहयोग की आवश्यकता हुई, अपने संपूर्ण सहयोग किया, और मध्य प्रदेश सरकार ने भी कसर नहीं छोड़ी। आधा पैसा केंद्र सरकार का, आधा मध्य प्रदेश सरकार का। जब जरूरत पड़ती गई हम व्यवस्था करते गए। जब पिछली बार मैं इंदौर प्रवास पर आया था, तब हमने निरीक्षण किया था, तब तय किया था तो बहुत जल्दी इस अस्पताल को हम शुरू करेंगे। कोरोना की बैठक के साथ साथ में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की प्रगति कितनी है, ये भी लगातार देखता रहा। सचमुच में सुमित्रा जी का हम अभिनंदन करना चाहते हैं। ताई, सार्वजनिक जीवन में उनका अद्भुत स्थान है। उन्होंने प्रयास किए। नड्डा जी को भी हम धन्यवाद देते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। उस समय 18 में शिलान्यास हुआ था इस अस्पताल का, और जितने भी साथी हैं जिन्होंने इसको संपूर्ण बनाने में योगदान दिया है, उन सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। एक नई सुविधा हमें प्राप्त हो रही है।
व्यवस्थाएं कंप्लीट है, अत्याधुनिक सुविधाएं, किसी बेहतरीन प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं है हमारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। ये ठीक से मेंटेन हो, यहां की स्वच्छता, साफ सफाई और व्यवस्थाएं। अब स्वच्छता का नाम आता है तो इंदौर पूरी दुनिया की आंखों में बस जाता है। इंदौर वासियों, एक बार आप सबका अभिनंदन, चौका मारा है आपने, चौका। इंदौर की जनता को, प्रशासन को, सफाई कर्मियों को, आदरणीय जनप्रतिनिधियों को, नगर निगम को, आदरणीय महापौर जी उस समय, उनकी टीम, सारे हमारे सांसद विधायक साथियों के सहयोग से और जनता के सहयोग और आशीर्वाद से आपने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मध्य प्रदेश का सीना आपने गर्व से चौड़ा कर दिया है। हम बाद में अलग कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि जिन जिन का योगदान है उन सबको हमको सम्मानित करना है। और अभी तो चौका लगा है इंदौर वालों, छक्का भी मारना है, 5 के बाद छक्का। इस अवसर पर लंबी बात ना करते हुए, हर्षवर्धन जी, आपने जिन बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, मॉनिटरिंग, सुपरविजन, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, टीबी को 2025 तक मध्य प्रदेश में भी समाप्त कर देंगे। ये मैं वचन देता हूं, कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे हैं और सीएम ने इंदौर के कमिश्नर, कलेक्टर को सख्त निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम ने निर्देश दिए हैं, प्राइवेट अस्पतालों को लूटने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सीएम ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में सशुल्क इलाज की सुविधा मिले, इस बात का कलेक्टर ख्याल रखें। प्राइवेट अस्पताल अंधाधुंध वसूली नहीं कर सकते, क्योंकि शिकायतें मिली थी इंदौर के कई प्राइवेट अस्पताल बड़ा लंबा चौड़ा बिल जो है मरीजों को थमा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कोरोना काल में अस्पताल थोड़ी मानवीयता दिखाए, और इसी बात के संकेत इंदौर कलेक्टर और इंदौर कमिश्नर को सीएम शिवराज ने दिए हैं। समर्पित करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे। इंदौर में आज ये कार्यक्रम किया गया और कैलाश विजयवर्गीय, सुदर्शन गुप्ता, तुलसी सिलावट, इंदौर की महापौर मालिनी गौड़, तमाम बीजेपी के विधायक और पूर्व विधायक, इसके अलावा जिस तरह से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सौगात दी है इंदौर वासियों को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, काफ़ी अत्याधुनिक सुविधाओं से इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। काफ़ी सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर मरीजों के लिए, और कह सकते हैं कि सबसे स्वच्छ शहर इंदौर शहर को आज एक अस्पताल के तौर पे नई सौगात मिली है। अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात सीएम शिवराज ने आज इंदौर वासियों को इसकी सौगात दी है।